शाह सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। गजा में इंसानी हमदर्दी के इक़दामात में फ़ाल किरदार को उजागर किया गया। काबीना ने गजा में इसराइली हमले रुकवाने के लिए ममलकत को किरदार को सराहा। इजलास में सऊदी कतर ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। सऊदी काबीना का अमीर कुवैत के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। चार बड़ी वकला तंजीमों का इलेक्शन कमीशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। पाकिस्तान बार का तमाम जमातों के लिए यकसा मौक़े की फराहमी पर जोर। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्काबंदी और नशिस्तों की तकसीम पर सवालात उठा दिए। कहा, जहलुम, गुजरावाला और रावलपिंडी में नशिस्तों की तकसीम में अदम तवाज़ुन है। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, मौजूदा हालात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट बार ने कहा, मौजूदा हल्काबंदी पर शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। पंजाब बार का भी हल्काबंदी और नशिस्तों की तकसीम में तजाद पर इजहार तशवीश। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। तर्जुमान का दो टोक बयान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आबाई जिला में इजाफी नशिस्त बनाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का NA82 सरगोदा है। जिला सरगोदा में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। किसी की ख्वाहिश पर या किसी खास शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त नहीं पैदा की जा सकती। इसी उसूल को जिला हाफिजाबाद में भी मद्देनजर रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का बंदी के खिलाफ केस में वकला के दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ अजला में हल्का बंदी से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, मुस्तकबिल में भी काम आएगा। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वफाकी मुशीर अहद चीमा को हटाने का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा कि अहद चीमा साबिक सियासी हुकूमत का हिस्सा थे। अहद चीमा साफ शफाफ इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। निगरान वजीर फवाद हसन फवाद के मामले पर 21 दिसंबर को समाअत होगी। दरख्वास्त गुजार अजीजुद्दीन ने मुबैना जानिबदार वज़रा को हटाने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को भी नोटिस जारी किया। दूसरी जानिब MD बैतुल माल आमिर फिदा पराचा ने इस्तीफा दे दिया। पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सिलेक्टेड ने तब्दीली के नाम पर झूठ, यूटर्न, बदतमीजी और धांधली की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। बोले, आइन टूटता है तो जज आइन शिकन को पहाड़ पहनाते हैं। पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग करके सिलेक्टेड को वज़ीर आज़म बनवाया। नून लीग की हुकूमत ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। डॉलर 4 साल तक नहीं हिला। PTI के आते ही पर लग गए। दहशतगर्दी भी वापस आ गई। यकीन रखें, मुल्क दोबारा मुश्किलात से जरूर निकलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जजेस ने कत्ल किया। भुट्टो के अदालती कत्ल में ब्यूरोक्रेट सहूलतकार थे। रेफरेंस की दोबारा समाअत से उम्मीद है शहीद भुट्टो को इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब। मजीद कहा कि हुकूमत में आकर कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है तो कोई कुछ और। आइन और जमहूरियत सियासतदानों को सिर्फ अपोजिशन में याद आते हैं। रिवायती सियासत को दफन करके नई समत में जाना चाहिए। मुल्क ने आज तक ऐसे हालात का सामना नहीं किया। तशद्दुद को इंसानी हुकूक का नाम देना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत कवानीन के तहत किसी पर भी पाबंदी लगा सकती है। निगरान वज़ीर आज़म की कोयटा में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं। सियासी तौर पर मुंतखब होकर जाएं और मसाइल पर भरपूर आवाज़ उठाएं। फ़ाल जमहूरियत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाती है। चंद साल में पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन। मुआशी तरक्की के बेशुमार मौके हैं। चीन और खित्ते के दीगर मुल्कों से 10 साल में 36 खरब डॉलर की तिजारत का मौका है। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI ने 40 सवालात के जवाबात दे दिए।
मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि एक ही सवाल 9 तरह से पूछा गया। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समाअत। हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ 21 दिसंबर तक कार्रवाई न करने का हुक्म। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेना अवाम से नाइंसाफी होगी। पीटीआई के साथ दीगर जमातों जैसा सलूक किया जाए। बानी पीटीआई ने तोशाखाना तोहाइफ कम कीमत जाहिर करके रखे। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस के मुताबिक वजारत उज़्मा के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 108 तोहाइफ मिले। मुल्जिमान ने 58 तोहाइफ अपने पास रखे। सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट भी कम मालियत जाहिर करके रखा। मुल्जिम तोहाइफ तोशाखाना में जमा करवाने के पाबंद थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अहम गवाह वादा माफ गवाह बन गया। नैब ने तोहफे की कीमत का तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी को वादा माफ गवाह बना लिया। सुहेब अब्बासी ने बयान में कहा, दबाव में आकर कम कीमत लगाई। गुजरात से मजीद 2 साबिक अरकान असम्बली ने पीटीआई छोड़ दी। फैजुल हसन शाह NA 70 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। चौधरी अरशद PP 34 से रुकने पंजाब असम्बली बने थे। फैजुल हसन कहते हैं कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं। 9 मई के हमलों के जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए। चौधरी अरशद ने कहा कि वो किसी और जमात में शामिल नहीं होंगे। पीटीआई के साबिक MP वासिफ रां का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने वासिफ रां को खुशामदीद कहा। कहते हैं पीपल्स पार्टी एक जिद्दोजहद का नाम है। मुल्क को बहरानों से निकाला। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। इस इलाके से मूसा गिलानी कौमी और वासिफ रां सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका के दौरान अहम मुलाकातें। आर्मी चीफ का अमेरिकी सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल E. कोरेला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेंट कॉम और पाक फौज के दरमियान दिफाई तरबियत और राबते बढ़ाने का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सेंट कॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। गुलकार आतिफ असलम के गिर्द FBR का घेरा तंग। आतिफ असलम एडवांस टैक्स की अदम अदायगी, गोशवारा और रिकॉर्ड जमा न करवाने पर रिडार पर आ गए। FBR ने आतिफ असलम को इनकम टैक्स गोशवारा जमा न करवाने पर नोटिस जारी करके 22 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। रावलपिंडी सिविल लाइन के इलाके से लापता साबिक पुलिस एहलकार मिल गया। साबिक एहलकार ढेरी हसनाबाद से मिला। गैंग ने भीख मांगने पर लगा रखा था। पुलिस ने गैंग में शामिल 3 औरतों को भी हिरासत में ले लिया। गैंग में 2 बहनें समीना और मरियम भी शामिल। पुलिस के मुताबिक गैंग का ताल्लुक सिंध से है। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। साबिक पुलिस एहलकार मुस्तकीम खालिद 2016 से लापता था।